कैसे चुनाव हिंदू और मुस्लिमों पे होती है। हिंदू और मुस्लिम पे वोट इसलिए और राजनीति होती है क्योंकि देश में 70% लोग जो हिंदू हैं और वहीं 20% लोग मुस्लिम समुदाय से हैं और 10% के आसपास में अदर सिख ईसाई ये सब आते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम की पक्ष की बात क्यों होती है हर बार चुनाव में? दरअसल बात इसलिए होती है कि जो सत्ता में अभी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी पार्टी बीजेपी, वहीं राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस, जो कि मुस्लिमों की पक्ष भी नहीं लेते, लेकिन वो सवाल करते हैं सिर्फ। जब सीएए आया तो इन्होंने विरोध किया, जब किसान बिल आया तो इन्होंने विरोध किया, जब 3 तलाक आया तब इन्होंने विरोध किया, जब धारा 370 हटी तब इन्होंने विरोध किया कांग्रेस ने, जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तब इन्होंने विरोध किया, जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया तब इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कई तरह के विरोध किए। दूसरी ओर बात किया जाए तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति में सिर्फ दो दल ही आते हैं। कांग्रेस मुस्लिम की पक्ष लेकर के बात करते हैं, वहीं भाजपा हिंदू की पक्ष के लेकर बात करते हैं। दोनों, जैसे कांग्रेस भी शिक्षा पे नहीं लड़ रही चुनाव, कहीं पे भी आप शिक्षा पे देखिएगा तो नहीं लड़ रही हैं, ना बीजेपी लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका माइंडसेट एक ही है, इन राजनेता और नेताओं का, कि देश में कैसा हमारा शासन हो, हम सत्ता में कैसे आए। क्योंकि जब भी बात होती है तो आपको बात होगी महंगाई पे, आपकी बात होगी पॉपुलेशन पे, आपकी हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ होगी और हिंदू मुस्लिम पे राजनीति होगी, लेकिन कभी शिक्षा पे, कभी अस्पताल पे, कभी लोगों के द्वारा दिक्कत हुई, उन सब मुद्दे पे बात नहीं होती है। वो सरकार हो या विपक्ष की हो, जिसकी भी सरकार हो वही बात होती है। आप राजस्थान में ले लीजिए, अभी चुनाव आने वाली है। चुनाव आने से पहले कई तरह की आपको मिसाइल पेश होगी। छत्तीसगढ़ में देखिए कई तरह की चीज़ें जो कि सामने आ रही है। बात किया जाए तो मिजोरम की बात किया जाए तो मिजोरम में भी ऐसी ही परिस्थिति है। छत्तीसगढ़ के बाद में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में भी यही ऐसा ही है कि लाडली बहन योजना के तहत कमलनाथ जी आएंगे तो ये देंगे वो देंगे। राजनीति से पहले ठीक है, राजनीति में आने के बाद भैया कौन है क्या है। दूसरी ओर बात किया जाए तो बीआरएस जो तेलंगाना के हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 400 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो 400 रुपये में ठीक है, आप सिलेंडर दे रहे हैं, ठीक 400 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। तो ये राजनीति अपने दम पे है, सिर्फ अपने दम पे, लेकिन फ्री का माइंडसेट। केजरीवाल को भी देखिए, फ्री का माइंडसेट दे करके लोगों को अपने अंदर में बसा लिया है, फ्री दे करके। और फ्री से क्या है कि हमसे ही पैसा लेकर के हमें ही फ्री दिया जाता है और हम कहते हैं कि हमारे पास में फ्री है। अगर महंगाई सरकार की है तो राज्य सरकार की भी उतनी हक है और उतनी ही जिम्मेवारी होती है। शिक्षा व्यवस्था पे कभी बात नहीं उठती है, क्योंकि भारत में रोजगार बेरोजगार की मुद्दे पे कांग्रेस के शासित राज्यों में भी हुई है, कांग्रेस में भी हुई है, और बात किया जाए तो बीजेपी के शासित राज्यों में भी हुई है, बीजेपी में भी हुई है। ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं हुई, बीजेपी में भी हुई। लेकिन चुनावी एक धर्म के लेकर होती है, एक धर्म को लेकर होती है हर बार। ये धर्म सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ही लिए वो होती है, क्योंकि भारत में 2 ही ऐसे समुदाय है जो बिलोंग करते हैं, जो बड़े मार्जिन से जिनकी पॉपुलेशन है। बाकी आप लोग खुद समझते होंगे राजनीति किस तरह की चरम पर है इस देश में। अगर भारत में राजनीति को तेज़ी में लाना है किसी भी पार्टी के द्वारा, तो उन्हें पता है कि कहाँ कैसे करवानी है। और बात किया जाए तो भारत एक लोकतंत्र देश है, जो कभी अंग्रेज़ों के द्वारा शासित था, उसके बाद भारत आज़ाद हुई। लेकिन आज़ाद होने के बाद जितना भारत के अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा, उससे कहीं ज़्यादा नेताओं ने लूटा है। पहले की सरकार और अब की सरकार दोनों लूट रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं लूट रही है और कांग्रेस नहीं लूटी थी। कांग्रेस तो बहुत बड़े घोटालेबाज निकले। और बात करें बीजेपी, तो बीजेपी अभी सत्ता में है तो उनकी कोई जांच नहीं हो रही है। और बात किया जाए तो बिहार की, तो बिहार में चारा घोटाला है, कई तरह के घोटाले हैं, रेलवे घोटाला, नौकरियां घोटाले पे घोटाले, भैया घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में भी तक ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अभी उनकी सत्ता है तो क्या पता उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। कांग्रेस की शासित राज्यों में बात किया जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर से बदतर नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले एक जो कि लाल बुक थी, उसको लेकर कहा गया था कि इसमें काफ़ी सारी जो कि चिट्ठी है, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, काफ़ी सारे इसमें करप्शन। तो क्या है इस करप्शन का इलाज? इसको लेकर के केस भी चल रही है, फाइलें भी अभी जमा नहीं हुई।